आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, मेरा नाम अजय कश्यप है और मैं भोपाल के शासकीय सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय का शिक्षक हूँ और मैं लगभग पिछले 30 सालों से गणित विषय का अध्यापन करवा रहा हूँ। अभी जो बोर्ड परीक्षाएं होना है उसमें गणित विषय की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं आ चुकी हैं और पेपर शुरू हो चुके हैं। गणित के विषय की तैयारी के लिए आपको यह करना है कि जैसे ही आपका एक पेपर ख़त्म होने के बाद गणित विषय का पेपर ड्यू होता है तो उसमें आपको कक्षा 10वीं में तो 3 दिन का गैप है, ऐसे ही कक्षा 12वीं में भी है। तो आपको पेपर देने के तुरंत बाद गणित विषय की तैयारी शुरू करना है। तो जो तैयारी आपने पहले से की हुई है उसके आगे का आपको नहीं करना है। जितनी तैयारी, जिस चैप्टर की तैयारी और उस चैप्टर में जितने प्रश्नों की तैयारी आपने की है उन्हीं प्रश्नों को आपको रिवाइज करना है। आपके शुरू के जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं, 1 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी अलग तरीके से करना है। उसके लिए आपने जो नोट्स बनाए होंगे, आपके जो टीचर्स ने नोट्स दिए होंगे, उनको आपको पढ़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इन प्रश्नों का आपको निरंतर अभ्यास करना है। पिछले 2-3 साल के जो प्रश्न पत्र हैं और आपके जो हाफ ईयरली में और क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनमें जो प्रश्न आए थे उनका आपको अभ्यास करना है। अभी परीक्षा के 2-3 दिन के गैप में आपको कोई भी नया टास्क या नया चैप्टर या कोई नया मैथ्स नहीं करना है। जो आपने पहले से तैयारी की हुई है उन्हीं का अभ्यास आपको करना है। टाइम टेबल बना लें और उस चैप्टर के समरी कर लें। हर चैप्टर के लास्ट में समरी दी होती है, वहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, खालिस्तान, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न, खालिस्तान और सत्य असत्य वाले प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करना है। यदि आप एक चैप्टर में 1 घंटा भी देते हैं तो 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार करना है इस गैप में जिनका आपने पहले से अभ्यास किया हुआ है। जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपके शिक्षकों ने, उन प्रश्नों का आपको ज़्यादा अभ्यास करना है और सैंपल पेपर और जो आपके पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको लेकर आपको बैठना है और उन्हें लगातार हल करना है। 2-3 घंटे जैसे परीक्षा में हम बैठ के हल करते हैं और उन्हें अपने किसी शिक्षक से चेक करवाना है या आप अपने किसी मित्र से भी चेक करवा सकते हैं और उसमें जो गलतियां हो रही हैं, जो नंबर आपके काट रहे हैं, उनको आपको चेक करना है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, डरने की कहीं कोई बात नहीं है। पेपर का जो पैटर्न होता है वो सरल ही होता है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं और अपनी जो सीमाएं हैं उससे बढ़कर अपने को नहीं करना है। लेकिन यह है कि पढ़ाई आपको लगातार करते रहना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से अच्छे मार्क्स गणित विषय में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सभी लोग की अवधारणा यह है कि गणित विषय कठिन है और बच्चे गणित का पेपर है इसलिए नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बाकी विषय है वैसा ही गणित विषय भी है और किसी को भी नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। हर 1-1, 2-2 घंटे में गैप लेके, थोड़ा सा गैप लेके, फिर एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, जितनी चीज़ें हमसे आती हैं उन्हीं का हमको अभ्यास और रिवीजन करते रहना है। नर्वस होना या सोचना कि हमसे ये नहीं बनेगा, हम ये भूल रहे हैं, ये सब बातें हमको दिमाग में नहीं लाना है। हमको लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। जैसे आपका प्रश्न पत्र का समय जो है वो मॉर्निंग में 9 बजे है तो सुबह आपको रिवीजन ज़रूर करके जाना है। जैसे अगर आप 5 बजे उठ के उसको जितना भी आपने पढ़ा है सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर का एक बार रिवीजन कर लें और समय पर परीक्षा केंद्र में पहुँचे और वहाँ पर ज़्यादा किसी से बात न करें
और समय पर अंदर जाके बैठ के शांत मन से पेपर देखकर जो प्रश्न बनते हैं उन्हें हल करने का प्रयास करें। गणित विषय के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए यह जो निर्देश हैं या टिप्स कह सकते हैं, यह सभी हमारे मध्य प्रदेश के ईएफए विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए हैं। प्रश्न पत्र अच्छे से हल हो, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।